हाय लियो, सब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू पोर्टल है 6 पोर्टल, ये आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आ रहा है, ओवरऑल कौन सी एनर्जीज लेकर के आ रहा है, कौन सी नहीं। हम इस रीडिंग में देखेंगे कौन से चेंजेस लेकर के आ रहा है ये 6 पोर्टल। लेट्स सी। हम कार्ड शफल कर लेते हैं। लियो, आपकी एनर्जी को बढ़ा रहा है, जिसे एनर्जी बढ़ाना समझ रहे हो आप। हाई वाइब्रेशन, एनर्जेटिक फील करना अचानक से। जैसे ये 6 पोर्टल आया ना, ये जैसे ही 6 जून आया ना, यू कैन से अलग सी एनर्जी आप में, अलग सा उमंग कि अरे कुछ तो करके दिखाना है, कुछ तो करके, बैठे नहीं रह सकते हम। एक होता है ना कि बैठे नहीं रह सकता, हमेशा शांति से बैठा नहीं जाता। हो जाता है कभी कभी ऐसी एनर्जी हमारे अंदर जब आती है कि हमें अब नहीं रहना, हम नहीं बैठ सकते शांति से। वो हमारे अंदर जो आग सा जल जाता है, वो आपको इसी वजह से वो चीज़ आपके अंदर, यही चेंज, ये जो चेंज है, ये जो एकदम से एनर्जेटिक आपको फील करवाया जा रहा है, ये इसी वजह से, ताकि आप कुछ कर दिखाओ। और वो रियल में टाइम है जहाँ पे आप कुछ कर दिखाओगे या फिर कुछ करने पे लग जाओगे तो बहुत जल्दी सक्सेस है आपके लिए, बहुत ही कम उम्र में। मे बी आपकी ज़्यादा उम्र नहीं है, और जिस उम्र में आप हो उस उम्र में लोग पैसे कमाते हैं, या फिर यू कैन से खेल कूद में लगे रहते हैं। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए पैसे कमा के सोच रहे होते हैं शादी करने का, लेकिन उस एज में आप सक्सेस पा रहे हो, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, राइट। तो यहाँ पे जैसे वो आपके अंदर अगर आग किसी ने जला दी है, या फिर वो एकदम से एनर्जेटिक आप फील कर रहे हो, या फिर किसी ने अगर आपको रिजेक्ट करा है और उस रिजेक्शन का दर्द आपके अंदर है कि कोई मुझे कैसे रिजेक्ट कर सकता है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है, राइट। और वो चीज़ अगर आपको ट्रिगर कर रही है कि मुझे अब कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, तो यकीन करिए यही वो वक्त है जहाँ पे आप अपने सक्सेस को हासिल कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए मे बी किसी ने आपको रिजेक्ट करा है कि आपने किसी को जाके अपनी फीलिंग्स बताई, और किसी ने एकदम से आपको रिजेक्ट कर दिया ये कह के यू आर नॉट माई टाइप, यू नो। तो वो चीज़ आपको हर्ट कर गई अंदर से, वो आपके ईगो को हर्ट कर गई है, जिसकी वजह से अब आपके अंदर वो चीज़ है कि अब मुझे कुछ करके दिखाना है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मे बी ये चीज़ है कि आप एकदम से एनर्जेटिक फील करने लगी हो। 6 जून को एकदम से एनर्जेटिक फील करने लगे थे, और आपको लगा था कि कुछ तो करके दिखाना है, और इस वजह से आपने बहुत सारे काम को निपटाया भी होगा। लेट्स सी। और आप खुद भी नहीं समझ पाए होंगे कि मैं इतने सारे काम को क्यों निपटा रहा हूँ भाई, है ना, क्या हो गया है मुझे। जो इंसान उठ के अपना काम नहीं करता था, वो एकदम से अपना काम सारा निपटा रहा है। तो वहाँ थी जैसे एकदम से चेंज हो जाना, वैसी एनर्जी। लेट्स सी, कार्ड से हम देख लेते हैं। वो वी हैव 6 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लॉयल्टी, लॉयल पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहा है, और यहाँ पे ये 6 पोर्टल आपको इसी चीज़ के बारे में मैसेज दे रहा है कि बढ़ते चलो, जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है वो, लुक 6 पोर्टल है, और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी है हमारे पास पहला कार्ड, और लुक वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। वाओ। लिटरली लुक 6 एंड 6 पोर्टल के लिए हम रीडिंग भी कर रहे हैं। 4 6 है यहाँ पे। ओ माय गॉड। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है, ये 6 पोर्टल यकीनन बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आ रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर आप परेशान बहुत थे कि आगे क्या होगा, फ्यूचर प्लानिंग नहीं थी आपकी, फ्यूचर के लिए कुछ पैसे सेव नहीं थे आपके पास, घर नहीं था अपना, एंड मे बी अगर आप पैसे कुछ लोग रेंट पे रहते हो तो और ही दिक्कत है आपको, कि आपको ऐसा लगता है कि अगर कल को पैसे आने बंद हो गए तो कहीं मुझे मेरे घर से ना निकाल दिया जाए, जो छत है वो भी ना छीन ली जाए, राइट। तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स से आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगी। आपको वो, अगर मान लीजिए अगर आपका पार्टनर लॉयल नहीं है आपके साथ, आपको हमेशा वही लोग मिलते हैं जो आपके सामने आपके होते हैं, और पीठ पीछे सभी लोग से कहते हैं कि मैं भी तुम्हारा हूँ, मैं भी तुम्हारा हूँ, मैं भी तुम्हारा हूँ, तो मे बी यहाँ पे आपको एक लॉयल पार्टनर मिल सकता है। 6 पोर्टल आपको इस चीज़ के बारे में मैसेज भी दे रहा है ना, कि आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन सी चीज़ों को सुन रहे हो। यहाँ पे 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या खा रहे हो। इन तीनों चीज़ों को अगर आप ध्यान रखोगे ना, यकीनन आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो एकदम से गायब हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं इस वजह से बता रही हूँ ये चीज़ क्यों। एक तो पहली बात, जो चीज़ आप देख रहे हो, वो आपका कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को रिकॉर्ड करते जा रहा है। जैसे जैसे आपका कॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड कर रहा है वो चीज़ों को, वैसे वैसे धीरे धीरे करके आप वैसे ही बनते जा रहे हो। अगर आप सैड हो गए तो वही सारी चीज़ आपको याद आएंगी कि मैंने ये चीज़ देखी थी। आधे से ज़्यादा टाइम ना, हम अगर सैड होते हैं तो अगर हम देखा जाए तो हम कुछ चीज़ों को ऐसे देख लेते हैं, या फिर कुछ ऐसा सोच लेते हैं जिसकी वजह से हम सैड हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए आप पास्ट के बारे में सोच लेते हो, कुछ लोगों के लिए आप किसी की फ़ोटो देख लेते हो, तब ऐसा होता है। तो आप
आपकी जो नज़रें हैं ना वो चीज़ों को रिकॉर्ड करते जाती है आपके कॉन्शियस माइंड में। फिर आप ऐसी चीज़ों को देखते हो फिर आप ऐसी चीज़ों को महसूस करते हो कि मैं अभी गंदा फील कर रहा हूँ, बुरा फील कर रहा हूँ, मूड ऑफ है वगैरह वगैरह, राइट। तो यहाँ पे देखने के ऊपर फोकस करिए कि क्या चीज़ों को आप देख रहे हो। अगर आप कुछ चीज़ों को बुरी निगाहों से देख रहे हो, समझ रहे होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, किसी को जेलिसी की निगाहों से देख रहे हो, किसी को बुरी नज़र से देख रहे हो, किसी को अलग नज़रिए से देख रहे हो, समझ रहे होगे आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे नज़रिए को चेंज करिए। जैसा आपका नज़रिया होगा वैसे ही आपका काम को करने का तौर तरीका रहेगा, राइट। तो नज़रिए को चेंज करिए। दूसरी चीज़, क्या 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 खा रहे हो, राइट। क्या खा रहे हो, क्योंकि जो खा रहे हो वो पेट में जा रहा है और वो आपके हेल्थ के ऊपर असर पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है ना, हमारा हेल्थ ख़राब होता है ना, तो हम मेंटली भी ना हम ख़राब फील करते हैं, है ना। जितने भी आप कह रहे हो मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, हेल्थ एक बार ख़राब हुआ आप मेंटली भी बहुत डिसबैलेंस से हो जाओगे, है ना। तो यहाँ पे अपने खान पान के ऊपर फोकस करिए, क्या खा रहे हो। और अगर कुछ फास्ट फूड खा रहे हो, कुछ ऑयली फूड खा रहे हो, तो क्यों खा रहे हो। वो गिल्टी गिल्टी प्लेजर आपको देगा कि गिल्ट होता है ना, हम खा लेते हैं। मान लीजिए अगर हम आप कहीं पे कभी कभार तो चलता है महीने में 1-2 बार, लेकिन अगर आप हर हफ्ते बार डेली कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हो जो आपकी हेल्थ के ऊपर असर पड़ रही है, तो खा ले रहे हो उस टाइम पे मज़े मज़े में, उसके बाद आप ऐसा कर रहे हो कि यार मेरी हेल्थ ख़राब होगी, मुझे पता है मेरी हेल्थ ख़राब होगी, तो ये गिल्टी प्लेजर हुआ, है ना। थोड़े टाइम का प्लेजर, फिर आपको गिल्ट हो रहा है, तो उस काम को नहीं करना। और ये जिस भी लिहाज से एंजल्स आपको कह रहे हैं गिल्टी प्लेजर को हटाओ, हटा दो, ठीक है, हटा दो, वरना वो चीज़ फिर आगे चल के आपको ही इफ़ेक्ट करेगी। लेट्स सी लियो कुछ और मैसेजेस। कुछ लोग के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है ना, अगर किसी से बात करने की आदत है आपकी, एकदम टुक 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 फ़ोन में लगे रहते हो एकदम किसी का नोटिफिकेशन आया नहीं कि कूद पड़ना है, उसको बस रिप्लाई करना है, अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं नो, किसी के लिए इतना अवेलेबल नहीं रहते। और सेकंड चीज़ जो है वो यही है कि आदत मत लगाइए किसी को अपनी आदत मत बनाइए, क्योंकि एक बार जब आदत लग जाती है तो छूटने में टाइम लगता है, राइट। कोई भी आदत को वो बहुत दर्द देता है, कोई भी आदत अगर हम छोड़ते हैं ना तो वो बहुत ही दर्द देता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अगर किसी से बात करने की आपकी आदत लग रही है, आदत को छोड़ो, आदत बदलो अपनी, क्योंकि सामने वाला को जब साइड हटना होगा वो हट जाएगा, आप रोते रह जाओगे, ठीक है। तो आदत बदलो। कुछ लोगों के लिए स्मोकिंग ड्रिंकिंग का मैसेज है कि अगर आप स्मोकिंग कर रही हो एंड आपको लग रहा है नो 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 ख्वाहिश आदत नहीं बनेगी, मुझे पता है ना, मुझे सेल्फ कंट्रोल है, कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है आपका, ठीक है। अभी अभी आपको थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया जाए ना उस चीज़ के साथ, आपको आदत लग जाएगी। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अगर कुछ स्मोकिंग से रिलेटेड एंजल्स मैसेजेस दे रहे हैं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो आपके हेल्थ के ऊपर असर पड़ रहा है और आप कह रहे हो आपको एडिक्शन नहीं लगेगी, आपको आदत नहीं लगेगी, छोड़ो उस चीज़ को, छोड़ दो। मैं कहूँगी लग जाएगी आदत, आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे लिटरली। चाहे फिर वो बात करने की आदत हो, स्मोकिंग ड्रिंकिंग की आदत हो, चाहे फिर वो कुछ भी गिल्टी प्लेजर हो, वो आदत लग जाएगी आपको। तो ये आदत अपनी छोड़िए। अगर आप कह रहे हो सेल्फ कंट्रोल है, तो भाई देखते हैं ये चीज़ 1 महीने बाद ना कैसे आदत में तब्दील होती है, ये चीज़ ऐसे बदल जाएगी। आप कहोगे हाँ अब ये चीज़ मेरी आदत बन गई, फिर क्या करोगे, कैसे खुद को रोकोगे, है ना। फिर कहाँ गया सेल्फ कंट्रोल। तो यहाँ पे खुद के जैसे कंट्रोल लेकर क्या, वरना फिर ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी नेगेटिव वे से कि आपको ये चीज़ बहुत इफ़ेक्ट कर रही है, चाहे वो फिर किसी से बात करने की आदत हो, चाहे फिर कुछ भी हो, राइट। तो ये जो भी चीज़ है इसको बदलिए प्लीज़। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, ये 6-6 पोर्टल ये भी चेंजेस लेकर के आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप इंट्यूशन की अपनी सुनोगे। इस 6-6 पोर्टल के बाद में भी आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी। पहले से में भी कुछ लोग की इंट्यूशन स्ट्रांग है, लेकिन अब और ज़्यादा होगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है ना कि आपको खुद को ना हाइड्रेटेड रखने की ज़रूरत है। जितना खुद को हाइड्रेटेड रखोगे ना उतना ज़्यादा कम आलस आएगा, और जितना कम आलस आएगा उतना काम ज़्यादा होगा तो यहाँ पे खुद को हाइड्रेटेड रखिए। अगर आप पानी नहीं पीते हो तो पानी पीजिए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि अपने टाइम को ना सही जगह पे यूज़ करिए, सही जगह पे लगाइए। सही जगह क्या होता है, अगर आप खाली बैठे हुए हो कभी भी, अगर आपके पास कोई काम नहीं है करने को, तो आप मेडिटेशन कर सकते हो उस टाइम पे। अब आप कहोगे ये ख्वाहिश कितना बोरिंग हो जाता है। लुक, बोरिंग कुछ नहीं है, बोरिंग तो फ़ोन चलाना भी है ना। पोस्ट आते जाएंगे, आप देखते जाओगे,
है ना, वो ऐसे देखना, फिर लिपसिंग देखना, किसी की वीडियो देखना, फिर देखना किसी का कंटेंट, फिर करना, ये भी तो बोरिंग है ना भाई, उसमें कौन सा आपको खुशी मिल रही है। तो मेडिटेशन 2 पल कर लोगे तो इधर को शांति मिलेगा, इधर जो दिमाग में जो गाने चल रहे होते हैं, जो लोगों की बातें चल रही होती है, उससे एटलीस्ट आप पीस क्रिएट कर लोगे। क्योंकि आप अगर आप किसी की कुछ भी देख रहे हो, अगर आप कुछ भी स्क्रॉल कर रहे हो, तो जब जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो वो सारी बातें आपके काम नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप अभी मन को शांत रखोगे ना, तो उस टाइम पे वो चीज़ बहुत काम आएगी। तो सही जगह पे अपना टाइम लगाओ। अगर आप खाली बैठे हुए हो तो स्क्रॉलिंग करने के अलावा जो आप कर सकते हो वो है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करिए। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये एक न्यू साइकिल लेकर के 6 पोर्टल आपके लिए ब्लेसिंग लेकर के आ रहा है कि आप न्यू साइकिल में एंटर करोगे। और ये जो न्यू साइकिल है ये आपके लिए लिटरली बहुत बहुत ज़्यादा खुशियों से भरा होगा। मुझे यहाँ पे प्लेजर सुनाई दे रहा है, और यहाँ पे गिल्टी प्लेजर नहीं है यहाँ पे मुझे प्लेजर सुनाई दे रहा है, वो गिल्टी प्लेजर नहीं है। लेकिन तो यहाँ पे वो प्लेजर है जिससे जो यू कैन से हेल्दी प्लेजर तो यहाँ पे वो है। तो डेफिनेटली अगर आप में से कुछ लोग समझ जाते हो, यार मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं होती, राइट। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून से ऐसा भी महसूस हो रहा है मुझे डेफिनेटली, अगर आप में से कुछ लोग मैरिज का सोच रहे हो कि मेरी शादी कब होगी, शादी कब होगी, शादी कब होगी, तो अभी से एंजल्स कह रहे हैं अभी से लेकर के 11 दिनों तक रुक जाइए, 11 दिनों तक रुक जाइए। वो 11-11 मैजिक होने दीजिए अपने लाइफ में, 11-11 मैजिक होने दीजिए। ये आपकी तरफ कोई ना कोई इंसान या तो फिर कोई रिश्ता आ सकता है। अगर आप में से कुछ लोग मैरिज का वेट कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे हो, जिस भी चीज़ का यहाँ पे आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, 11 दिनों तक रुक जाइए, आपको वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। ओह वी हैव द डेविल। लुक मैं इसी की बात कर रही हूँ ना, मैं कब से क्या कह रही हूँ, यही तो कह रही हूँ, बस ये आ गया मैं कह रही थी ये आ गया, क्या आप सुनोगे तो है नहीं, है ना। देखो समझदार हो आप बहुत, लियो, मुझे एक चीज़ तो यहाँ पे महसूस हो रही है, आप समझदार बहुत हो। वैसा नहीं है कि आपको बार बार एक चीज़ को रटना पड़े कि सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, नो, आप एक बार में समझ जाते हो कि आपके लिए कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें सही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपके लाइफ में डेफिनेटली चेंज आने वाला है। अगर आप में से कुछ लोग हार्डवर्क कर रहे थे, करियर में मेहनत कर रहे थे बहुत ज़्यादा, ना आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, तो पेज ऑफ पेंटिकल से स्टेबिलिटी मिलेगी। न्यू साइकिल में एंटर करे हो जहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। लुक वी हैव किंग ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए अगर आप अपने मैरिज में या फिर रिलेशनशिप में बहुत इम्बैलेंस एनर्जी थी आपकी, सामने वाला पर्सन समझता नहीं था आपकी फीलिंग्स को, तो यहाँ पे सामने वाला पर्सन आपकी फीलिंग्स को समझेगा, ठीक है, आपको वैल्यू करेगा। द डेविल का कार्ड आपको बता रहा है अपनी बुरी आदतों को छोड़िए। बुरी आदतें क्या, तो किसी से एक बार बात करने पर लग जाते हो तो एकदम ही लग जाते हो। कोई चीज़ की एक बार आदत लग गई तो छोड़ नहीं सकते हो आप। सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है आप में, और यही दिक्कत है आपके लाइफ में। याद करोगे अगर आप पास से, तो आप देखोगे कि आपकी ही गलती रही है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों के पीछे पड़े रहते हो कि तुम बात कर लो मेरे से, तुम बात कर लो उससे, आपको वफ़ा चाहिए है। लेकिन वो इंसान बेवफ़ा है तो आपको कहाँ से वफ़ा देगा, लेकिन आप ज़बरदस्ती उस इंसान से चाहते हो प्यार। तो ज़िद है जो आपकी, जो आदत है, जो गिल्टी प्लेजर करने का आपका जो तरीका है, छोटी छोटी चीज़ों से गिल्ट बाद में करेंगे, अभी पहले उस चीज़ को लेकर के खुश हो जाते हैं। इस चीज़ को अगर आप बदलोगे ना, यकीन करिए 6 पोर्टल बहुत कुछ आपको दे रहा है, लेकिन अगर आप बदलोगे तो इस आदत को बदल दीजिए। जब जिस टाइम पर जो काम करना है करके रहिए। जो चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हो ना कि नहीं अभी नहीं, आगे करेंगे थोड़े टाइम बाद, अभी मूड नहीं है, मूड ख़राब हो गया मेरा, इन चीज़ों को हटाओ, अंडरस्टैंड। और इस चीज़ को भी हटाओ, अगर खान पान अगर आपका अच्छा नहीं है तो अच्छा खाओ, जैसा खाओगे, जैसा खाना खाओगे, जैसा आहार लोगे वैसा ही आपका मूड होगा। अच्छा खाना खाओगे तो अच्छा मूड होगा। ऐसा होता है ना, कभी कभी आपने ये चीज़ महसूस करी होगी, मेरे साथ तो ये चीज़ बहुत बार होती है। आई होप आप भी रिलेट कर सको इस चीज़ से, क्योंकि मुझे ना स्पाइसी फूड एकदम पसंद नहीं, एकदम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत इरिटेट करता है और मुझे बहुत ट्रिगर कर देता है स्पाइसी कोई सा भी फूड, चाहे वो फिर कुछ भी क्यों ना हो, मैं ट्रिगर हो जाती हूँ स्पाइसी फूड से। तो अगर मैंने कभी तीखा खा लिया है कुछ, और अगर मुझे पता नहीं था कि अच्छा ये चीज़ तीखी है और मैंने खा ली उस चीज़ को, तो लिटरली मैं गुस्सा करने लगती हूँ चीज़ों के ऊपर, छोटी छोटी बातों, फिर उसके बाद ना मैं गुस्सा ही करती रह जाऊँगी चीज़ों के ऊपर। अगर मैंने सुबह सुबह कोई ऐसा खाना खा लिया जो तीखा बहुत है, तो मैं ना पूरे शाम तक ना ऐसे चिढ़ते रहूँगी, लोगों से गुस्सा करती रहूँगी। तो देखिए खाना का कितना बड़ा असर पड़ता है हमारे मूड के ऊपर। और उसी जगह पे अगर मैं कुछ बहुत ही टेस्टी सा खा लूँ, कोई बहुत ही जैसे वो यू कैन से कोई भी ऐसा चीज़, कोई भी ऐसा जैसे कोई मिठाई खा ली मैंने, कुछ भी ऐसा जो चीज़
मुझे बहुत अच्छा फ़ील करवाता है या फिर मुझे जो चीज़ पसंद है, तो उस दिन पूरे सुबह से लेकर के रात तक बहुत अच्छा मैं लोगों से व्यवहार करूँगी। कोई अगर मेरे पे गुस्सा कर रहा है उसको भी मैं हँसी मज़ाक में टाल देती हूँ, मुझे कोई फिर फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि सुबह-सुबह मेरे को मेरा फ़ेवरेट खाना मिल गया ना। तो खाना हमारा जो होता है ना, उसका हमारे हमारे मूड के ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो यहाँ पे अच्छा खाना खाओगे तो अच्छा मूड होगा, बुरा खाना खाओगे, बुरा इन द सेंस स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना। आज ही मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। आज ही मैं जा रही थी शॉप के साइड पे, कुछ सामान लेना था, तो मैं और मेरी सिस्टर जा रहे थे। तो जो दुकान पे हम गए वहाँ पे मैंने देखा कि एक एक लड़का था, और उसने बहुत ही यू कैन से, अभी जैसे वो बड़ा हो ही रहा है, उसकी एज नहीं है जिस एज में लोग लिटरली लोग करते हैं ना, कोई भी बुरी नशों में पड़ जाते हैं, तो वही उसके साथ भी था। उसके एक हाथ में लिटरली सिगरेट थी और दूसरे हाथ में वो लीची की बॉटल थी। वो नहीं होता, वो देखा होगा आपने यार, वो लीची का बॉटल जिसमें जूस होता है समझ रहे हो, तो वही चीज़ थी। वो पिंक कलर का बॉटल आता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो मैंने देखा कि ये लड़का कर क्या रहा है आखिर। तो मैं थोड़े टाइम ना उसके दोनों हाथ को देख रही थी कि कर क्या रहा है। इसके एक हाथ में सिगरेट है, दूसरे हाथ में बहुत अच्छा सा जूस रखा, कर क्या रहा है ये। फिर मैंने देखा कि एक हाथ से वो ना ऐसे करके धुआं उड़ा रहा था, और दूसरे हाथ से वो पी रहा था वो लीची का वो जूस। लिटरली मुझे बहुत गुस्सा आया देख करके। मुझे लगा ये क्या कर रहा है यार, जहाँ पे वो उस पैसे से, उस सिगरेट के पैसे से कुछ अच्छा खा के अपने हेल्थ को ठीक कर सकता है, या फिर चलो हेल्थ तो छोड़ दो, कुछ अच्छा खा के अपना मूड ठीक कर सकता है, वहाँ पे वो स्मोकिंग कर रहा है। खुद ही अपने लिए ना वो मौत का रास्ता बना रहा है। क्या फ़ायदा इस चीज़ का, मुझे बताइए आप। मैं खुद मुझे ना बहुत ऐसा लगा कि मैं इससे जाके बोल दूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हम किसी से जाके, किसी स्ट्रेंजर से अगर हम ऐसे जाके पूछेंगे तो बहुत ही अजीब सा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। खास करके मैं किसी से कुछ बोलती नहीं हूँ जल्दी, और मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊँगी, मुझे ये चीज़ पता थी। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया उस टाइम पर। मुझे ऐसा लगा कि यार इसके मम्मी पापा ने इसको ये चीज़ सिखाई है। अच्छा चलो मम्मी पापा को छोड़ दो, ये इंसान कर क्या रहा है, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही थी कि ये इंसान कर क्या रहा है। जहाँ पे एक और उस पैसे से वो एक और चीज़, अच्छी चीज़ खरीद के किसी को दे सकता है, खुद खा सकता है, घर ले जा सकता है मम्मी पापा के लिए, है ना, कुछ अच्छी चीज़ खरीद के, आइसक्रीम खरीद के घर ले जा सकता है मम्मी पापा के लिए, वहाँ पे वो ऐसे फूंक रहा है। बहुत मुझे गुस्सा आया उस टाइम पे। और ये चीज़ ना अक्सर मेरे साथ होती रहती है कि मुझे ऐसे टाइप के लोग दिखते हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में स्ट्रेस के नाम पे लोग धुआं उड़ाते हैं, पता नहीं क्यों। स्ट्रेस है, मुझे भी स्ट्रेस होता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रेस कम होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करो स्ट्रेस में आके। क्या फ़ायदा उस चीज़ को करके। सिचुएशन में, अगर आप कोई भी ऐसे सिचुएशन में हो जो सिचुएशन आपको दुख दे रहा है, या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत है, तो उसका सॉल्यूशन निकालो। खुद के लिए एक रास्ता मत ढूंढो जहाँ से आप एकदम चले जाओ ऊपर वाले के पास, वो चीज़ सही नहीं होती, राइट। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, अगर आप में से भी कुछ लोग स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, मत करा करो यार। कुछ नहीं रखा है इन सारी चीज़ों में, सच बता रही हूँ, कुछ नहीं रखा है, कुछ मज़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बस एक वो बुरी आदत है जो आपको दिन ब दिन मारते जा रही है अंदर से, है ना। तो इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, यकीन करिए। जितना ज़्यादा इन चीज़ों से आगे बढ़ोगे ना, इतना कुछ अच्छा है आपके लिए। मुझे उस टाइम पे ना उसको देख के एक चीज़ समझ आई कि उसके पास दो ऑप्शंस थे। हम सभी के पास, एंजल्स कहते हैं ना, हम सभी के पास दो ऑप्शंस होते हैं। तो उस लड़के के पास भी ना दो ऑप्शन थे। एक तो पहला वो ऑप्शन जहाँ पे वो जैसे धुआं उड़ा रहा था। लिटरली मैं उसके बगल से गुजर रही थी, मेरे को सिगरेट के धुआं से ना मेरे को बहुत अजीब सा, मेरे को ना वो खांसी सी आने लगती है, मेरे को बर्दाश्त नहीं होती वो स्मेल भी, मुझे बहुत, मेरे को घिन दिलवाती है वो चीज़ें ठीक है। तो मैं उसके बगल से गुजर रही थी, और वो धुआं उड़ा रहा था मेरे सामने ही, और वो लिटरली मुझे बहुत, मेरी सांसें फूल गई थी उस चीज़ को देख करके मुझे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि एक तो पहली बात सिगरेट की स्मेल मुझे बर्दाश्त नहीं होती, एकदम बर्दाश्त नहीं है मुझे। और दूसरी बात उसका जो स्मोक होता है वो मेरे को एकदम बर्दाश्त नहीं होता, वो चीज़ मुझे खांसी देती है अंदर से। तो खैर, उसके पास दो ऑप्शन थे। एक तो पहला ऑप्शन जहाँ पे वो जैसे फूंक रहा था, वो सिगरेट को फूंकता रहे और वो करता रहे जो वो कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन जहाँ पे वो इन सारी चीज़ों को छोड़ दे, ये कह करके कि मेरे मम्मी पापा मेरे घर पे इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी अभी एज नहीं है ना ये चीज़ों को करने की, अभी थोड़ी ना हमें जाना है ऊपर वाले के पास, है ना। तो फिर क्यों खुद के मौत का रास्ता खुद ही बनाना। तो इन चीज़ों को छोड़ करके, इन चीज़ों को अभी यहीं पर छोड़ के मैं अपने मम्मी पापा के लिए कुछ अच्छा लेकर के जाऊँ, कुछ ऐसा करूँ जिसकी वजह से मेरे मम्मी पापा प्राउड करें मेरी चीज़ को लेकर के कि हाश मेरा बच्चा, दुनिया में तो और भी लोग हैं ना जो संगति में रह करके, बुरी संगति में रह करके बिगड़ रहे हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चे को इतने अच्छे संस्कार दिए कि मेरा बच्चा बिगड़ने के अलावा कुछ अच्छा करके दिखा रहा है ना। तो उसके पास दो ऑप्शन थे, और ये चीज़ रियली में मुझे बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज़ करवाई डिवाइन ने कि हम सभी के पास ना दो ऑप्शन होते हैं। जो चीज़ को हम कर रहे हैं, जो बुरी आदत है हमारे पास, उसको छोड़ के हम कुछ अच्छे रास्ते पे चले जाए, या तो फिर हम उसी बुरी आदत को अपना के बुरे रास्ते पे चलते चले। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। अगर आप चाहो तो आप छोड़ सकते हो रातों रात कोई भी चीज़,
है ना। अगर आप चाहो तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग कौन सी बड़ी चीज़ है यार, कौन सी बड़ी चीज़ है मुझे बताओ, कोई बड़ी चीज़ है क्या? नहीं, आप रातों रात छोड़ सकते हो, आप रातों रात चाहो तो कोई आदत अपना सकते हो, लेकिन वही चीज़ है कि चाहने और ना चाहने के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है, राइट। अगर आप चाहोगे तो आप लिटरली कुछ भी कर सकते हो, अगर आप वहीं पर नहीं चाहोगे तो आप कोई भी चीज़ करते करते रह जाओगे। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ मैसेजेस। आई थिंक रीडिंग लंबी हो गई है। इफ़ यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू बी नॉर्मल यू विल नेवर नो हाउ अमेजिंग यू कैन बी। वाह, ये तो बहुत ही क्यूट सा मैसेज है, राइट। तो एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं, अगर आप हमेशा नॉर्मली रिएक्ट करोगे, नॉर्मली लोगों के सामने बिहेव करोगे, तो आपको ये चीज़ नहीं पता चल पाएगी कि आप कितने ज़्यादा अच्छे हो, या फिर आपके अंदर कौन सी काबिलियत है, आप क्या हो। आप इस चीज़ को कभी नहीं जान पाओगे। खास करके ये जो एडिक्शन है ना, इसमें रह के और नहीं जान पाओगे लियो। यकीन करिए, मुझे बहुत बुरा लगा उस लड़की को देख के ना, मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत बहुत गंदा फील हुआ। मुझे ऐसा लगा कि क्यों यार, मैं काश इसको समझा पाती, मैं काश इसको बता पाती कि खुद को मारो मत अंदर से, खुद को मत परेशान करो। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे घर पे वेट कर रहे हैं, तुम आज नहीं तो कल तुम्हें जाना ही है, अगर तुम इस चीज़ को करते रहे तो, राइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सबको नहीं समझाते चल सकते, है ना। बहुत बुरा लगता है पता है ऐसे लोगों को देख के, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, दिक्कत यही होती है। यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आप अपने बिहेवियर में चेंजेस लेकर के आओ, ऐसी कुछ चीज़ें करके दिखाओ जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है ना। कंफर्ट जोन में रह करके चीज़ों को करोगे तो एकदम से ही मतलब जो नॉर्मली जैसे आपकी लाइफ कट रही है वैसे ही काटते रहोगे लाइफ को अपनी। लेकिन कंफर्ट जोन से निकल के कुछ चीज़ों को करोगे, जैसे बुरी आदतों को छोड़ना, अच्छी आदतों में ढालना खुद को, जल्दी सुबह जल्दी उठना, कोई भी बुरी आदतों से अटैच नहीं होना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना, तो वो आपको अंदर से अच्छा बनाती जाएगी। और जब आप इस धरती से जाओगे ना तो लोग यही कहेंगे कि ये इंसान बहुत अच्छा था, है ना। तो यहाँ पे खुद को वैसा बनाइए, वैसा नहीं कि आप कब आए कब चले गए लोगों को पता ही नहीं चला। बुरा मत मानिएगा, लेकिन जस्ट कह रही हूँ मैं। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस वी हैव। यू आर डूइंग ग्रेट। तो अगर आपकी थिंकिंग बदल रही है ना, या फिर अगर आप अपनी सोच को बदलने का सोच रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। और आप और करते चलो, बिकॉज आप बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखा सकते हो, बहुत सारे लोगों को गाइड कर सकते हो। तो करते चलो, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। एंजल्स कह रहे हो यू आर डूइंग ग्रेट, बहुत अच्छा कर रहे हो। चलते चलो, आगे बढ़ते चलो, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है और ऑब्वियसली अच्छा होगा ही, बिकॉज आप समझ जाते हो और लोग नहीं समझते, राइट लियो। तो या आप करते चलो जो आप कर रही हो, आगे बढ़ते चलो। थिंकिंग अगर आपकी चेंज हो रही है तो उसको होने दो, इस एडिक्शन में से निकल के थिंकिंग चेंज हो रही है तो होने दो उसको, है ना। आगे बहुत कुछ है अच्छा आपके लिए। लेट्स सी लास्ट मैसेज लियो। वी हैव न्यू विजन। तो एक नई नज़रिए, एक अपना विजन बनाइए, जो चीज़ें आपको करनी है उसके लिए एक न्यू विजन बनाइए, ठीक है। एक मैं कहूँगी एक डायरी लीजिए, मैं खुद पर्सनली ये करती हूँ तो मैं आपको वही सजेस्ट कर सकती हूँ। एक डायरी लीजिए, जो भी आपके विजन है उसको लिखिए, और लिखने के बाद उसको मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। मैं नहीं कह रही कि आप डेली देखिए, क्योंकि डेली हम सभी के पास इतना टाइम नहीं होता ना यार कि हम डेली कोई भी डायरी को पढ़े, या फिर कोई भी चीज़ अगर हमने लिखी है तो हम पढ़े, हम बोर हो जाते हैं। तो मैं कहूँगी बस आप लिख के कहीं पे चिपका दो, ऐसी जगह पे जहाँ पे आप डेली देख सको। नए विजन को सेट करो और लिटरली वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। बस न्यू विजन बनाओ कुछ लोगों के लिए अपने ओल्ड सेल्फ से निकल के, जहाँ पे आप डैमेज्ड हो, जहाँ पे आपको बुरी आदतें हैं, जहाँ पे आप गंदे लोगों को अट्रैक्ट करते हो, बुरे नज़रिए वाले लोगों को, नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हो। तो खुद को एक पॉजिटिव एनर्जी में जोड़ो, ताकि आप ओल्ड सेल्फ से निकल लो, जहाँ पे आप ऐसी चीज़ों को करते हो, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो। खुद को एक नए सेल्फ में जोड़ो जहाँ पे इंसान बहुत पॉजिटिव है। संगति कितनी भी बुरी हो वो बुरा नहीं बनता ना, उस संगति में खुद को डालो, खुद को वैसा बना लो, ठीक है। सो यार लियो, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।